तो एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके सामने आते जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखें, ईच ऑर्गेनिजम्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। जितने भी जानदार हैं उनको ग्रेविटी के ख़िलाफ़ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि ज़मीन जो है अपनी फ़ोर्स की वजह से जो है दूसरे जानदारों को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जो है सपोर्ट चाहिए होती है हर जानदार को। इसी वजह से हम कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू एनिमल्स। जो जानवर हैं उनको वो जो सपोर्ट है जो ग्रेविटी के ख़िलाफ़ देनी थी, वही सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। किसको? एनिमल्स को। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके पास एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, हाइड्रोस्केलेटन भी पाया जाता है। इसी तरह अगर मज़ीद बात की जाए, कोलनकैमा सेल्स जो हैं वो प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब कोलनकैमा सेल्स जो हैं बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकैमा जो है वो एडल्ट प्लांट्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह मज़ीद बात की जाए कि हमारे पास द चेंजिंग ऑफ प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ और प्लांट बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि आपके पास पौधा हो, कोई भी जानवर हो, उसका जो उसकी पोजीशन है या प्लेस जो है, या उस मुकम्मल जानदार की मुकम्मल बॉडी का अपनी पोजीशन या प्लेस को चेंज करना, उसको हम क्या नाम देते हैं? मूवमेंट का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास प्लेस के अंदर चेंज आ रहा है, जगह चेंज हो रही है, तब उसको आप लोकोमोशन कहते हो। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तब उसे आप क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन को आप हिजरत भी कहते हैं। मुकम्मल जानदार का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। और उसके बॉडी पार्ट्स का जो है अपनी पोजीशन चेंज करना, उसको हम क्या नाम देते हैं? मूवमेंट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट एंड प्लांट्स की। अब प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट को देखते हैं। देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधे के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम और रूट। और इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेम है। इसी तरह बात करते हैं स्टेम की, तो ये क्या करता है? स्टोर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट। ये प्रोडक्ट्स और वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके साथ साथ पौधों को सपोर्ट देता है। इसके अलावा जो है रूट्स और एरियल प्लांट्स के दरमियान जो है सप्लाई लाइन का भी काम कौन करता है? स्टेम काम करता है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी लाई गई हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले आप देखें, टर्गर प्रेशर की बात करते हैं। लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो आपके पास प्लांट है उसके जो लिविंग सेल्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ सेल्स, ये क्या करते हैं? ऑस्मोसिस की मदद से पानी को अपने अंदर जो है अपटेक कर लेते हैं। इसके बाद मूवमेंट्स ऑफ वैक्यूल हैज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम। अब जो आपके पास वैक्यूल है, उसकी जो मूवमेंट है, उसके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम पाया जाता है, जो क्या करता है? पंप द आइन इनसाइड द वैक्यूल। जो बाहर से जो है वैक्यूल्स को अपने अंदर ले जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर जब हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, वैक्यूल के अंदर जब साल्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पानी की मिकदार कम हो जाती है, तो बाहर से सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं? आइंस इसके अंदर चले जाते हैं, वाटर भी अंदर चला जाता है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो कंडीशन बन जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कि यहाँ पे कंडीशन ऐसी होगी, ये सेल फैलता चला जाएगा, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो इसके बाद देखें, इट डेवलप हाइपरटोनिक कंडीशन। अब आपके पास जब सारे के सारे आयंस जो है सेल के अंदर चले जाते हैं, तो सेल के अंदर की जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक हो जाती है। वाटर भी क्या करता है? बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जब ये वाटर सेल के अंदर जाएगा तब क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इट प्रोड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये पानी जो है वो दीवारों पर जो है क्या करता है? प्रेशर डालता है। सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है, फैल जाता है। इसी तरह रोल की बात करें, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, टर्जिडिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट विंड स्ट्रेस। चाहे जितनी भी आंधी हो, चाहे जितनी भी मतलब कि हवा चल रही हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है सख्तपन या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो प्रेशर है उसी को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं, जो इस कंडीशन की वजह से जो है वो जनरेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है पड़ रहा है इस पर, वैक्यूल फैल चुका है, वो सेल भी क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब वैक्यूल की जो दीवार है, ये वाली आपको वैक्यूल के इर्द गिर्द दीवार नज़र आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर वास्कुलर बंडल की। वास्कुलर बंडल के पास जैलम होते हैं, ये साख्त होते हैं। उसके बाद इनएक्सटेंसिबल होते हैं,
उसके बाद जो है इनके पास रिंग्ड अरेंजमेंट पाई जाती है। अगर इनके रोल की बात की जाए, इट प्रोवाइड वेट बेयरिंग एबिलिटी टू प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर जितना भी वज़न होगा, जिसके मतलब कि लकड़ियों का या शाखों का, पत्तों का, टहनियों का या फलों का, तो उसके खिलाफ वेट बेयरिंग जो एबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो आंधी होती है उसका जो स्ट्रेस है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो है इट एक्ट्स एज स्टील रॉड, ये प्लांट्स के अंदर स्टील रॉड के तौर पर काम करते हैं। वास्कुलर बंडल जो है उसको मज़ीद स्ट्रेंथेंड किया जाता है, सख्त बनाया जाता है बाय एडिशन ऑफ स्क्लेरन कैमा फाइबर्स के जो है दाखिल करने से, ऐड करने से, और इसके पास क्या पाई जाती है? बंडल कैप पाई जाती है, जैसे कि आपके पास सनफ्लावर हैं। अब जो सनफ्लावर है उसके पास जो है क्या किया जाता है कि वास्कुलर बंडल को मज़ीद सख्त किया जाता है। सख्त कैसे करेंगे? उसके अंदर स्क्लेरन कैमा फाइबर्स जो है उनकी एडिशन की जाती है, उनके पास जो है बंडल कैप भी ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सख्ती जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इनकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है सनफ्लावर। अब मज़ीद अगर बात करें इनको स्पोल्टिंग टिश्यूज़ की, अब आप देखें कि स्क्लेरन कैमा और कोलन कैमा और स्क्लेरन कैमा। कोलन कैमा लिविंग सेल्स होते हैं, ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। इनके पास प्रोटोप्लास्ट होती है, इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होती। एच मैच्योरिटी स्टेज, जब वो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचते हैं। सेकेंडरी वाल जो है वो एब्सेंट होती है, सेकेंडरी वाल जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके अंदर पाया जाने वाला जो केमिकल है उसको आप लिग्निन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें, दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर एंगुलर थिकनिंग पाई जाती है, इनके पास ये मौजूद नहीं होती। इसी तरह मज़ीद बात करें, प्रोवाइड सपोर्ट टू हर्बिशियस पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का जो झाड़ी नुमा हिस्सा होता है उसको जो है प्रोवाइड करती है सपोर्ट कौन? कोलन कैमा। इसी तरह जो है ये पूरे प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो आपके पास स्क्लेरन कैमा है इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपके पास सबसे पहले फाइबर्स, सेक्लरेट्स, वेसल्स। इसका दूसरा नाम है ट्रैकीड्स और इसका दूसरा नाम है ट्रैकिया। अब आप देखेंगे फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये लॉन्ग और लंबूतरे और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये शार्टर होते हैं फाइबर की निस्बत, और इसके पास जो है ये बताएंगे दे हैव लॉन्गर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसके पास बहुत लंबा ट्यूब्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वास्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास सेक्लरीड्स हैं ये सीड कोट और नट शेल्स में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो वेसल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और लॉन्ग पाइप बना देते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए ये कहाँ पे पाए जाएंगे? जाइलम में। ये आपके पास डायग्राम है फाइबर्स की, ये डायग्राम है सेक्लरीड्स की, ये डायग्राम है वेसल्स की। एज़ इट आप लिखेंगे इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। अजान भी हो रही है, अजान भी जो है वो हो रही है, तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।